हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2023-24 कक्षा 9वीं गणित के आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम अध्याय 8 त्रिभुज के जो 1 अंक वाले क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। तो स्टूडेंट, चूंकि हम अभी सबसे पहले 1 अंक वाले के क्वेश्चन 1 अंक वाले जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, फिर अगले वीडियोज़ में हम इनके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो लेंथ जो मतलब इसका आगे के क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको सारे वीडियो के माध्यम से इनके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम 1 अंक वाले दे रहे हैं, इसके बाद हम आने वाले वीडियोज़ में इनके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि इसमें जो 1 अंक वाले हैं तो अभी इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट हम इसके आने वाले वीडियोज़ में प्रोवाइड कराएंगे, है ना। क्योंकि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश हमें करना है, और हमारा सबसे पहला टारगेट है कि हम 1 अंक वाले क्वेश्चंस जो कि 32 नंबर के आते हैं एग्ज़ाम में, तो हमारा पहला फोकस वो है कि इसमें से यदि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख के जाइए जो 1 अंक वाले क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 8 चतुर्भुज के अभ्यास प्रश्नावली के 1 अंक वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और ये चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, आयत का प्रत्येक कोण होता है ना। मतलब प्रत्येक कोण होता है तो कितने अंश का होता है प्रत्येक कोण? 90 अंश का, जो आ नंबर पे दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर आ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्भुज नहीं है? तो इसका सही आंसर त्रिभुज होगा, क्योंकि त्रिभुज चतुर्भुज नहीं होता, है ना। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? 360 अंश। कहाँ पर दिखाई दे रहा है? बा नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बा। एक समचतुर्भुज हो सकता है, तो समचतुर्भुज क्या क्या एक समचतुर्भुज हो सकता है, तो इनमें से समचतुर्भुज क्या हो सकता है ये हमको बताना है। तो वर्ग हो सकता है, आयत तो होगा नहीं, समलंब भी नहीं होगा, पतंग भी नहीं होगा, तो क्या होगा? वो वर्ग होगा, इसलिए इसका सही आंसर द नंबर का वर्ग। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो ये तो बराबर होते हैं। कहाँ पर दिख रहा है हमको? आ नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आ बराबर। ठीक है, चलिए अब आता है हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। अब पहला है, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर, है ना। और क्या होते हैं? बराबर होते, समद्विभाजित भी करते हैं और आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर परस्पर खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें आएगा समकोण पर, है ना। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? समान होती है या बराबर होती है? तो अब बराबर लिख लेते हैं अपन, है ना, कि समांतर चतुर्भुज यदि है तो उनकी सम्मुख भुजाएं कैसी रहेंगी? बराबर रहेंगी। चलिए, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह खालिस्तान कहलाता है। यदि सभी बराबर हैं तो वो कहलाता है समचतुर्भुज। क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आता है सत्य सत्य। पहला है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 3 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो ये बात गलत है, इसलिए हो जाएगा असत्य। ठीक है, वर्ग दूसरा है हमारे पास, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य। एक आयत एवं एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है ना। तो एक आयत एवं एक समचतुर्भुज वर्ग होता है, तो ये असत्य है, ये बात क्योंकि गलत है। वर्ग एक आयत है और समचतुर्भुज भी, तो ये बात बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर ना तो समद्विभाजित करते हैं और ना बराबर होते हैं, तो ये गलत बात हो गई है, तो क्योंकि वो समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, ये आता तो उसमें ना लग गया, इसलिए गलत, तो गलत सेंटेंस हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। पहला, एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म बराबर हो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, पहले का। दूसरा, क्या एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्या एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज वर्ग होता है? तो नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला है तीसरा, एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है?
तो कितने सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है स्टूडेंट? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2। एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर हो तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? तो ऐसा चतुर्भुज कहलाता है समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, तो 1 अंक वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये है अध्याय 8। अब हम इसी वीडियो में आपको अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, इसके भी 1 अंक वाले क्वेश्चंस, अभ्यास प्रश्नावली के 1 अंक वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो एक साथ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम एक ही वीडियो में 2 अध्याय का आपको 1 अंक वाले क्वेश्चन समझा रहे हैं। फिर अलग अलग हम आपको इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए अभ्यास प्रश्नावली में आते हैं। चलिए अभ्यास प्रश्नावली है, पहला है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आ जाएगा गणितज्ञ थैल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था। तो सबसे प्रसिद्ध शिष्य क्या था? तो ये है पाइथागोरस। कौन था उनका सबसे प्रसिद्ध शिष्य? पाइथागोरस। कौन था? पाइथागोरस, जो 12 नंबर पे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई में अनुपात था, मतलब कितने अनुपात में ये दिया गया था। तो इसका सही आंसर है 4:2:1। कहाँ पर दिख रहा है? 7 नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 7। पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार निम्न में से नहीं होता। तो रेखा नहीं होता कभी उसका आधार, इसलिए इसका सही आंसर दा हो जाएगा, रेखा, ठीक है। चलिए यूक्लिड अपने प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्यायों में विभाजित किया है? मतलब यूक्लिड ने कितने अध्याय में एलिमेंट्स को मतलब विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर होगा 13, जो नंबर दा में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया दा 13, ठीक है। यूक्लिड है तो ये मिस्रवासी हैं, तो ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको? ये दिख रहा है 12 नंबर पे, है ना। तो ये यूक्लिड जो है वो मिस्रवासी हैं भाई साहब, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर होती है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पहले खालिस्तान में बराबर। दूसरा, पूर्ण अपने भाग से खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा होता है पूर्ण हमेशा। एक खालिस्तान वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है, तो वो क्या है? पृष्ठ, है ना। तो पृष्ठ जो है वो ऐसी चीज है जिसकी लंबाई व चौड़ाई होती है। एक रेखा के सिरे खालिस्तान होते हैं तो वो बिंदु होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा बिंदु। पृष्ठों की परिसीमाएं खालिस्तान होती है, तो पृष्ठों की परिसीमाएं जो होती है वो रेखा होती है। एक शांत रेखा को खालिस्तान रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं हम अनिश्चित रूप से, मतलब जितना चाहो आप उतना बढ़ा सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनिश्चित रूप से उसको हम बढ़ा सकते हैं रेखा को, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आता है सही जोड़ी बनाइए। चलिए सही जोड़ी भी बनाते हैं, मिलान करेंगे हम सही जोड़ी का। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। कहाँ पर है ये? दा नंबर पर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दा, समांतर नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए एक शांत रेखा को दिए हुए 2 बिंदुओं से बढ़ाया जा सकता है, तो ये आ जाएगा हमारा ई नंबर का इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए सभी समकोण, ठीक है। अब सभी समकोण, इसके लिए हमारे पास जो आंसर यहाँ पर दिए हैं उससे हमको मिलान करने की कोशिश करना है। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये कहाँ पर दिख रहा है हमको? फा नंबर पे दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर फा हो जाएगा, ठीक है। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु, तो 2 भिन्न रेखाएं हैं तो एक से अधिक बिंदु, अब वो क्या हो सकते हैं? इनमें से जो आंसर है उसको देखेंगे तो हम बोलेंगे कि उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, जो कहां पर दिखाई दे रहा है? सा नंबर में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सा, ठीक है। दिए हुए 2 बिंदुओं से होकर क्या हो सकता है? एक अद्वितीय रेखा खींची सकती है, जो कहां पर दिखाई दे रहा है? बा नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बा, ठीक है। पृष्ठ के किनारे क्या होती है? रेखाएं होती है, तो इसका सही आंसर है आ नंबर पे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आ, ठीक है। तो चलिए सही जोड़ी का भी मिलान हमने कर दिया, तो सही जोड़ी भी हो गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। यूक्लिड की प्रथम अवधारणा
एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के लिए हम आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर दिखा रहे हैं। पहला यह है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। ये ठीक है, लिख लीजिएगा आप। चलिए, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और उसकी जो 5वीं अवधारणा है वो ये है ना, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएं, इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो वह दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर ये दो कोणों का समकोण कम से कम होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक आपको ये इसका दूसरे का आंसर लिख लेना है। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। उसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं हम। ये वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती है? तो ठोस की जो परिसीमाएं होती है वो कहलाती है रेखा। एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? तो वो होते हैं बिंदु, है ना। तो किसी भी रेखा के जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। ये आपको याद रखना है बच्चों, है ना। और ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये आएंगे एग्जाम में, अभी मिलने वाले हैं सब क्वेश्चन इसमें से ही, इसलिए अच्छे से ध्यान से आप इनको याद कर लीजिए, है ना। और याद करने वाली चीज़ को याद करके अच्छे से जाएं। सिंधु घाटी सभ्यता प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार आया है, इसलिए इसको याद रखना। 4:2:1, 4:2:1 ऐसा याद रख लो, है ना। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात पूछेगा तो 4:2:1, 4:2:1, 4:2:1। ठीक है, ऐसा करके याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सत्य की तरफ चलते हैं। पहला, प्राचीन भारत में सुलभ सूत्र ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। बिल्कुल सही बात, तो ये सत्य हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा, श्रीयंत्र में एक खाद दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। एक ठोस की 3 विमाएं होती है, तो ये बात बिल्कुल सत्य हो गई। एक पृष्ठ की एक विमा होती है, ये बात गलत हो गई क्योंकि उसकी 2 विमा होती है। एक रेखा में 2 विमाएं होती हैं, ये भी गलत हो गई क्योंकि एक रेखा में तो एक ही विमाएं होती है, तो ये भी असत्य हो गया। एक बिंदु में कोई विमा नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, गलत बात। एक रेखा से होकर एक बिंदु से होकर ढेर सारी रेखा खींची जा सकती है। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है, गलत बात। 2 बिंदु है तो वो तो एक ही रेखा जा सकती है, असंख्य नहीं होगी। यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, ये बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन, तो ये सत्य हो गया। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य वचन है, तो ये भी सत्य हो गए। यदि AP बराबर PQ, PQ बराबर XY, तो AB बराबर XY होगा, ये बिल्कुल सही बात है। देखो, AB PQ के बराबर है और PQ XY के बराबर है, तो इसका मतलब है कि AB भी XY के बराबर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे सत्य भी क्लियर हो गए। आशा करते हैं स्टूडेंट कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 5 और अध्याय 8 इन दोनों के 1 अंक वाले जो अभ्यास प्रश्न हैं, जो कि निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको अच्छे से बन जाएंगे और आप इनके माध्यम से बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत करीब हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करिए अच्छे से, है ना। और हमने सारे ऑब्जेक्टिव की वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब लगभग सारे ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अब अगला जो वीडियो हमारा आएगा स्टूडेंट, उसमें हम जो चैप्टर्स के हमने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो वो आपके पास वीडियो उपलब्ध है। आप वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है और उसमें आप जाके वीडियो देख लीजिए, आपको उनके क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगे और जो बचे क्वेश्चन हैं कुछ चैप्टर्स के, तो वो आपको आने वाले वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत बहुत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे से आप मैथमेटिक्स के पेपर दें। यही शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।